आज के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर वापसी कहानी की है। वापसी किस विधा की रचना है? ये कहानी की रचना है। दूसरा क्वेश्चन, वापसी किसकी कहानी है? उषा प्रियवदा की कहानी है। उषा प्रियवदा ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। नायक कौन है? गजाधर बाबू। वापसी के कथानायक कहाँ से अवकाश प्राप्त करते हैं? रेलवे की नौकरी से। रिटायर होकर गजाधर बाबू कहाँ जाते हैं? अपने घर। गजाधर बाबू को बाद में कहाँ नौकरी करनी पड़ती है? चीनी मिल में। उषा प्रियवदा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 24 दिसंबर 1930 ईस्वी को कानपुर में हुआ था। इनमें से कौन सा पात्र वापसी कहानी में नहीं है? रमेशी। वापसी कहानी में पात्र है उपरोक्त सभी। वापसी कहानी के मुख्य पात्र गजाधर बाबू। गजाधर बाबू की बड़ी का नाम क्या बताया गया है? कांति। उषा प्रियवदा कहाँ से और किस विषय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अंग्रेजी विषय से। वापसी पाठ के आधार पर बताइए कि गजाधर बाबू के कितने बेटे थे? 2। गजाधर बाबू किस क्षेत्र में नौकरी करते थे? रेलवे। गजाधर बाबू के कुल कितने बच्चे थे? 4। गजाधर बाबू किस रेलवे स्टेशन पर कार्यरत थे? रानीपुर। गजाधर बाबू के घर कितने कमरे थे? 3। गजाधर बाबू की चारपाई कहाँ लगा दी गई? बैठकी में। गजाधर बाबू किसके उपेक्षा के पात्र बने थे? परिवार के। उषा प्रियवदा की कहानी किस पर आधारित है? पारिवारिक समस्याओं पर। गजाधर बाबू कितने साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर घर जा रहे थे? 35 साल। वापसी पाठ में गजाधर बाबू बसंती को कहाँ जाने से मना करते हैं? शीला के घर। गणेशी कौन था? गजाधर बाबू के घर खाना बनाने वाला। तुमसे खाना बनाने को किसने कहा था? यह कथन कौन किससे कहता है? नरेंद्र ने बसंती से कहा। गजाधर बाबू की रेलवे में नौकरी के दौरान उनका सहयोगी कौन है? गणेशी। अगर बाबूजी यह समझे कि मैं साइकिल पर गेहूं रख कर आटा पिसाने जाऊंगा तो मुझसे यह नहीं होगा। यह कथन किसका है? नरेंद्र का। गजाधर बाबू की चारित्रिक विशेषताओं में समाहित नहीं है। कुटिलता। आप अकेले क्यों बैठे हो और बच्चे कहाँ चले गए? गजाधर बाबू ने यह किससे कहा? गजाधर बाबू की पत्नी ने। गजाधर बाबू छोटे स्टेशनों पर। रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले गणेशी ने गजाधर बाबू के लिए क्या लाकर रख देता था? पूरियाँ, जलेबियाँ और चाय। किसने निश्चित किया कि घर के किसी मामले में दखल नहीं देंगे? गजाधर बाबू। गजाधर बाबू के लिए क्या मधुर संगीत की तरह था? रेल की पहियों की खट खट। गजाधर बाबू को कहाँ नौकरी मिल गई? सेठ राम जीमल के चीनी मिल में। गजाधर बाबू स्वभाव से किस प्रकार के व्यक्ति थे? स्नेही। गणेशी के घर वाले ने गजाधर बाबू के लिए ये डिब्बे में क्या रखा था? बेसन का लड्डू। संसार की दृष्टि से गजाधर बाबू की जीवन कैसा कहा जा सकता है? सफल। वापसी कहानी का शीर्षक उपर्युक्त किस प्रकार माना जा सकता है? कहानी वापसी की घटना पर केंद्रित है। कथा का प्रारंभ गजाधर बाबू के घर वापसी से होता है। कथा का अंत गजाधर बाबू के घर से वापसी होता है। उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी।
वापसी कहानी का उद्देश्य क्या है? पारिवारिक विसंगतियाँ और बिखराव को इंगित करना। गजाधर बाबू के बेटे, बहू और बेटी युवा पीढ़ी के किस विचारधार के पोशाक हैं? स्वच्छतावादी। धन्यवाद।